नमस्कार, दया.com में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हमारे चेहरे पे जो पिंपल्स आते हैं और उसके वजह से जो दाग धब्बे आ जाते हैं तो उन्हें नेचुरली कैसे रिमूव करना है। तो इसके लिए हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ही यूज करने वाले हैं, जिससे हमारे चेहरे को कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाला है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम यूज करने वाले हैं ताजा एलोवेरा लीफ। इस तरह के जो व्हाइट स्पॉट होते हैं, अगर इस तरह के का जो आपको मिलता है एलोवेरा, तो आप उसी का यूज कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप हो सके तो आप घर में ही इसे ग्रो कीजिए। एक लीफ लगाया तो बहुत सारे आ जाते हैं। इसे अच्छी तरह से मैंने धो लिया है और इसका पीला जो पार्ट होता है उसे पूरी तरह से हमें रिमूव करके लेना है और उसे पूरी तरह से साफ करके बाद में ये जो इसके कांटे होते हैं इसे हमें रिमूव करना है, क्योंकि हमें इसे स्टोर करके रखना है। तो हम इसको ताज़ा यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो कांटे हैं इसके ये रिमूव करनी है और बाद में हम इसे किसी भी जो हमारे पास जो टिफिन बॉक्स होता है उसमें हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप है तो उसमें आप उसे रैप करके रख सकते हैं। इससे ये ज्यादा दिनों के लिए ये हमारे फ्रिज में ताज़ा रह सकता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। इस तरह से देखिए ये कांटे हमने रिमूव करके लिए हैं। हमारे पास कोई भी इस तरह के टिफिन बॉक्स होते हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं इसे स्टोर करने के लिए। तो मैं इसमें इसे हमेशा मैं इस तरह से ये ताज़ा एलोवेरा लीफ रख देती हूँ। इसे आपको कट करके बस इसे स्टोर करके रखना है। बिल्कुल भी हमें एलोवेरा लीफ को वेस्ट नहीं करना है। पूरे पार्ट को हमें जितना हो सकता है उसे यूज करना है। हमें बस थोड़े ही एलोवेरा लीफ की जरूरत होती है, तो इसीलिए हमें इसे स्टोर करना है। तो इसे किस तरह से यूज करना है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो पार्ट है एलोवेरा का, इसमें से हमें बस छोटा सा टुकड़ा निकाल लेना है। बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है ये हमें इस तरह से। और उसके बाद हमें इसे बीच में से कट करना है। इसके लिए थोड़ा सा पार्ट आप इसका रिमूव कीजिए यहाँ से साइड के, देखिए इस तरह से। और बाद में सेंटर से इसे आपको कट कर लेना है। देखिए इस तरह से दो पार्ट करना है। हमें इतना ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लगता है, आप इसको खा भी सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, बस ऊपर का थोड़ा सा पार्ट इसका निकाल लेना है, क्योंकि इतने जेल की हमें जरूरत नहीं होती है और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। तो आप इसे खा भी सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप इसे इजीली खा सकते हैं। अभी इसे हमें चेहरे पे लगा लेना है। अच्छी तरह से चेहरा साफ पानी से धो लेना है। फेस वॉश करने के लिए ग्लिसरीन या मेडिकेटेड सोप का यूज कीजिए। पानी नेचुरल स्किन टॉनिक का काम करता है। तो फेस को वॉश करने के बाद उसे हमें नेचुरली ही ड्राई करना है। उसे टॉवेल से बिल्कुल ही साफ नहीं करना है। आप उसे नेचुरली ही ड्राई होने दें, क्योंकि ये हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करने का काम करता है। और हमें दिन भर में 8 गिलास तो पानी पीना है, क्योंकि इससे जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उन्हें रिमूव करने में काफी मदद होती है। अब मैं आपको ये लीफ किस तरह से चेहरे पे अप्लाई करना है ये दिखाती हूँ। कट करने के बाद ये जो पार्ट होता है बीच में थोड़ा सा, उसे मैं निकाल लेती हूँ और उसे आप खा भी सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बिल्कुल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाला एलोवेरा है, बिल्कुल कड़वा नहीं होता। आप इसे इजीली खा सकते हैं। अभी ये जो पार्ट हमने कट करके लिया है लीफ का, इसे हमें सीधे हमारे चेहरे पे लगा लेना है। देखिए इस तरह से। अगर इसका जेल कम हो गया है ऐसे आपको लगता है तो आपको बस इसे इस तरह से रब करके लेना है। बस ये जेल आ जाता है। बाद में इसे फिर आप अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए ठीक तरह से। गले पर भी इसे लगा लीजिए आप। ऐसी कोई बात नहीं कि अगर आपको मुंह से या
दाग धब्बों से प्रॉब्लम है तभी आप इसे अप्लाई कीजिए। आप इसका यूज हमारे डेली स्किन केयर के लिए भी आप कर सकते हैं। हमारी स्किन डेली अच्छी रहे, हेल्दी रहे, इसलिए भी आप ये रेगुलरली यूज कर सकते हैं। अभी आपको ये जेल को इसी तरह से बस सूखने देना है, पूरी तरह से इसे नेचुरली ही आपको इसको ड्राई होने देना है। ये ड्राई हो जाता है थोड़ी देर बाद इस तरह से, और पता भी नहीं चलता कि हमने चेहरे पे कुछ अप्लाई किया है। आप इसे इस तरह से ही, आप अगर घर में हैं तो आप इसे रख सकते हैं। इसे धोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अगर आप मेकअप करते हैं तो अंडर मेकअप भी आप इसे एज अ बेस यूज कर सकते हैं। आपको इसी तरह से ये जेल को लगा लेना है अपनी स्किन के ऊपर, और उसे सूखने के बाद आप उस पर अपना मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमारी स्किन बिल्कुल हेल्दी बनी रहेगी, उस पर कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे मेकअप के भी। अभी मैं आपको दिखाने के लिए अभी इस है ज्यादा पूरी तरह से ये अभी ड्राई नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ये लेमन जूस ले लेती हूँ, और फिर हम इसे भी इसी पे हम अप्लाई करते हैं। आपको थोड़ी सी इचिंग हो जाएगी, मतलब ये काम कर रहा है। अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स है तो उसमें से जो बैक्टीरिया है उसे मारने का ये काम करता है। अगर आपके नेक पे कालापन है तो आप इस पे भी ये लेमन लगा सकते हैं। इससे जो कालापन होता है हमारे नेक पे वो भी कम हो जाता है। अगर स्किन पे दाग धब्बे हैं तो स्किन भी आपके वो ब्लेमिशेस भी टाइटन करने का काम ये नेचुरली करता है। बस आपको इस तरह से इसे अप्लाई कर लेना है अपने पूरे चेहरे पे। देखिए बस अभी इसे इस तरह से ही हमें ड्राई रखना है। अगर आपको जल्दी है तो आप आधे घंटे बाद आप इसे साफ पानी से धो सकते हैं, या आप इसे इस तरह से ही रख सकते हैं। अगर आप घर में हैं तो रख सकते हैं। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। आप जब भी बेड टाइम है तब आप अपने चेहरे को साफ पानी से धो लीजिए और इसी तरह से इसे अप्लाई कीजिए और ओवरनाइट इसे रख दीजिए। आपको रिजल्ट बिल्कुल मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से जो मैंने नुस्खा आपको बताया है इसे जरूर यूज कीजिए, आपको जरूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेश नींबू पीस करके हम इसको भी हम इस तरह से डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस पे हमें कवर करके नहीं रखना है। फ्रिज में हमें ऐसे ही रखना है। कवर करके रखेंगे तो ये नींबू खराब हो जाते हैं, थोड़े से गीले हो जाते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मैंने तुलसी के पत्ते लिए हैं, इसको मैंने किस लिए लिया है। देखिए ये जो तुलसी के पत्ते हैं, तो अच्छी तरह से आप इसको बारीक पीस के इसका रस निकाल सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस आप उसको मिला लेना है, और बाद में इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। इससे भी जो हमारे चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, वो भी नेचुरली रिमूव हो जाते हैं। नेचुरली ये हमारे जो स्कार्स है, जो ब्लेमिशेस है, उसे रिमूव कर देता है। आप सवेरे सवेरे जब आप उठते हैं तभी आप ब्रश करने के बाद 4-5 तुलसी के पत्तों को आप चबा चबा कर जरूर खाइए। इससे ब्लड प्यूरिफाई होता है, जो पिंपल्स होते हैं वो भी रिमूव होने में काफी मदद हो जाती है। टीनेजर्स हार्मोनल चेंजेस की वजह से काफी परेशान होते हैं, तो तभी उन्हें पिंपल्स की परेशानी हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप ये जो मैंने जो आपको जो बताए हैं टिप्स, उसका जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये रिजल्ट 100% जरूर मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में। आप हमेशा खुश रहिए।